हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1 हो गया है और अभी हमको जो डेफिनेशन तक का पार्ट है उसका क्वेश्चन राउंड करना है। तो मैं जिससे भी सवाल पूछूंगा वो कैमरा ऑन करके जवाब देगा। मुझे कैमरा ऑन चाहिए जवाब देने के टाइम पे। जो भी पर्सन जवाब देगा उसका कैमरा ऑन होना चाहिए, मैं जिससे भी सवाल पूछूंगा। बरोबर। हर्ष। हम्म। तो सबसे पहले आप बताओ कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये पहले कौन से एक्ट का पार्ट था? आवाज नहीं, आपका माइक बंद है। हाँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। ओके। अब ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये कब से एनफोर्स हुआ है? जून 1930। हाँ, कुड यू रिपीट? जून 1930। 1 जुलाई। 1 जुलाई ओह सॉरी, 1930। 1 जुलाई। जुलाई 1930। अच्छा, अब ये जो 1 जुलाई 1930 को एक्ट अप्लाई हुआ, बरोबर, ये एक्ट का इनिशियल नाम क्या था? इनिशियली जब बनाया गया तब क्या नाम दिया गया उसको? इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट। और बाद में उसमें से क्या नाम हटा दिया गया? इंडियन। इंडियन में हटा दिया गया। अब ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किससे डील करता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स पे वो करता है, मतलब एनीथिंग विच इज मूवेबल अदर देन एनीथिंग विच इज मूवेबल, उसके ऊपर ये करता है अदर देन कैश और वो एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, और मॉर्गेज और प्लेज से डील करता है? नो सर, उसके ऊपर टोपा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है? नो सर। ओके। बायर मतलब क्या? बायर मतलब अंडर सेक्शन टू, अंडर सेक्शन 2(1) या हाँ 2(1), बायर मीन्स द पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय। अगर सेक्शन नंबर करेक्टली याद है तो ही एग्जाम में लिखना है। 213। 213। 213 इज ऑफ सेलर, 23 इज ऑफ बायर, आई थिंक तो टू। सर इसमें तो 1 लिखा हुआ है। हाँ, तो 2-1 रहेगा। बरोबर, 213 सेलर का है, लेकिन सेक्शन नंबर का एक चीज ध्यान में रखो। एग्जाम में सभी लोग ध्यान में रखो। सेक्शन पता है, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में भी सेक्शन करेक्टली याद हो तो लिखना। बरोबर, करेक्ट सेक्शन लिखोगे तो शायद एक्स्ट्रा मार्क मिल जाए। बरोबर, शायद एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, लेकिन अगर रॉन्ग सेक्शन नंबर लिखोगे पक्का मार्क्स कट होएगा। ध्यान में रखो। सेलर मतलब? सेलर मतलब अ पर्सन हु सेल्स और हु एग्रीज टू सेल। सेल और एग्रीज टू सेल। ओके, फाइन। ऋतु। सर। कैमरा ऑन करो। जो भी जवाब देगा कैमरा ऑन करके जवाब देगा। यस सर। हाँ। ओके, तो बायर बायर और सेलर का डेफिनेशन तो हर्ष ने बताया। अभी मुझे बताओ कि गुड्स मतलब क्या होता है? सर गुड्स मीन्स विच आर मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी हो, ओके। जो मूव कर सकते हैं। अच्छा, बस इतना ही है गुड्स का डेफिनेशन? और भी है उसमें बहुत? अदर देन actionable claims and money, ओके। and it involves grass, harvested crops and shares. याद नहीं किया बच्चा, याद नहीं। सर किया है। हाँ, तो आप ऐसा नहीं पॉइंट में बोला, आप ऑर्डर आप बोलो क्या क्या आता है, मेरे को समझ जाएगा आपको आ रहा है कि। सर shares और which are forming to be severed.
गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज मूवेबल अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, includes growing crop, grass, stock and shares, and things attached to land which are to be shivered as per agreement to sale या contract of sale. Actionable claim क्या होता है? सर मतलब जो डेब्ट्स वगैरह रहती है, जैसे मतलब सर नॉट रिलेटेड टू, मतलब लॉ से रिलेटेड नहीं होगा, लॉ वाला। एक्शनेबल क्लेम मतलब आपको किसी से कुछ रिकवरी करनी है और आप वो नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट में केस करके रिकवरी कर सकते हो, उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं, बरोबर। अच्छा, इसके बाद गुड्स के टाइप कौन से हैं? सर एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटीजेंट। और एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है? सर एग्जिस्टिंग गुड मतलब विच हैज फिजिकल, मतलब फिजिकली है हमारे पास और ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। ओके। और फ्यूचर मतलब? फ्यूचर मतलब मतलब अभी रेडी नहीं है बट फ्यूचर में हो सकता है। अच्छा। और कंटिंजेंट मतलब? कंटिंजेंट मतलब अगर मतलब हैपनिंग, अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे सर एक एग्जांपल था। आप अपने हिसाब से दूसरा एग्जांपल दोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि अपन को जो मॉड्यूल में एग्जांपल है वही देना है, डिफरेंट एग्जांपल भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। सर वो पेंटिंग, अगर ए पेंटिंग लेता है बी से, हाँ, लेकिन अभी अभी तक बी ने ली नहीं है और बी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर देता है सी से कि मुझे मिलने वाली है तो मैं तुझे सेल करूंगा। फाइन, बरोबर। अच्छा, एसर्टेन्ड या स्पेसिफिक गुड्स मतलब? असर्टेन सर, सर विच हैज फिजिकल अपीयरेंस। वापस बोलोगे एक बार? विच हैज फिजिकल अपीयरेंस। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी फिजिकली अपियर्ड क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। याद करो, जलेबी थाली में पड़ी थी, जलेबी डब्बे में पड़ी थी। तो वो असर्टेन होगा। कौन सा, डब्बे वाला थाली वाला? हाँ, डब्बे वाला। डब्बे वाला असर्टेंड क्यों होगा? वो रेडी टू, मतलब वो रेडी है पूरा। हाँ, सर्टेन गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए साइड में रख दिया है। और अनसर्टेन मतलब जो अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए साइड में नहीं रखा है। नहीं रखा है। अच्छा, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है? सर याद करो, ड्राई सर सर फ्रूट। रेडी है। ड्राई फ्रूट हाँ, हम लोग अगर शॉप पे जाते तो वो पैक्ड वाले पैकेट्स ही लेते हैं, ऐसे खुला वाला नहीं लेते हैं। तो वो मतलब डिलीवरेबल स्टेट्स में गुड्स है। डिलीवरेबल स्टेट मतलब गुड्स की वो परिस्थिति है कि जो बायर है वो लेने से मना नहीं कर सकता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। फाइन। ओके, अभी कौन आएगा नेक्स्ट? नेक्स्ट अंतिमा। अंतिमा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अंतिमा, अभी आप मुझे बताओ कि डिलीवरी मतलब क्या होता है? सर डिलीवरी मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पोजेशन, गुड्स, पोजेशन ऑफ गुड्स टू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, पोजेशन वर्ड ध्यान में रखो। अच्छा, अभी जो डिलीवरी है उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप है, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक और एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? मतलब जिसमें फिजिकली ट्रांसफर होती है डिलीवरी, जैसे मिठाई का डब्बा एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है तो वो फिजिकली ट्रांसफर हो गया। बरोबर है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव मतलब जैसे कोई किसी को घर सेल कर रहा है, एक पर्सन दूसरा पर्सन, तो हाँ, वो घर तो देगा नहीं, उसकी की देगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। वो सिंबॉलिक हो जाएगा, चाबी वाला सिंबॉलिक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के थ्रू या चाबी के थ्रू कुछ देते हो तो सिंबॉलिक होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब एक्नॉलेजमेंट, वॉचमैन गोडाउन में गुड्स पड़ा है वो मेरे लिए रखा था, मैं आपको लेके गया, मैंने बोला अब मेरे लिए मत रख, तू अब इसके लिए गुड्स रख,
तो वॉच में होता है ठीक है अभी मैं मैडम के गुड संभाल के रखूंगा, तो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, अंतिमा व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी? सर प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। ओनरशिप। और प्रॉपर्टी के दो टाइप है, कौन सा? साधारण, असाधारण। साधारण, असाधारण, साधारण या विशेष, जनरल एंड स्पेशल। जनरल मतलब जो ऑलरेडी ओनर के पास होती है, और स्पेशल जनरली प्लेज वगैरह करते हैं तब होती है, उसको हम स्पेशल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ओके, अभी रोहन। यस सर। कैमरा ऑन करो। ओके, तो अभी आप मुझे बताओ कि इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? सर इंसॉल्वेंट मतलब द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटीज एंड डेब्ट्स। और किसी को इंसॉल्वेंट बोलने के लिए उसको एज पर इंसॉल्वेंसी लॉ खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना आवश्यक है, या ऐसे भी चलेगा? ऐसे भी चलेगा। ओके, मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? मर्केंटाइल एजेंट मार्केट एजेंट मतलब किसी किसी एजेंट को हायर किया है गुड्स सेल खरीदने बेचने के लिए। और सिर्फ खरीदना बेचना, या और भी कुछ हो सकता है? और ऑक्शन। 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट। खरीदना बेचना 2 पॉइंट आपने बोले, 2 पॉइंट और है जब आप पर्सन को एजेंट बोल सकते हो। एक, जब आपने उसको गुड्स कंसाइन करने का अथॉरिटी दिया है। दूसरा, जब आपने उसको बोला है भाई आप गुड्स गिरवी रख के पैसा रिकवर, पैसा उधार ले सकते हो, तो वो भी एजेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। बरोबर? ओके, फिर वैष्णवी। वैष्णवी, आवाज आ रही है मेरी? सिद्धि। हाँ सर। ओके, कैमरा ऑन कर सकते हो? रोहन आप कैमरा बंद कर दो, चलेगा? ओके, सिद्धि। अच्छा, अभी मुझे बताओ प्राइस मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा है सिद्धि आपका। कंसिडरेशन ऑफ मनी फॉर सेल ऑफ गुड्स। बरोबर। डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट मतलब अ, अ, हमारी कोई गलती हो जाती है, मतलब हम जब एक एक आधी कोई भी गड़बड़ हो गया तो डिफॉल्ट की कैटेगरी में आता है। ओके, फाइन। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब एक जो टाइटल होता है, मतलब जो एग्रीमेंट होता है, हम उसे एग्रीमेंट के द्वारा हम उसे एंडोर्स कर सकते हैं, या बोलो बोलो, गलत तो गलत, इसमें कौन सा है? उतना ही आते हैं। उतना ही आता है। ओके, तो अभी क्या बचा है जो आपको पूछ सकता हूँ मैं? चलो, गुड्स का डेफिनेशन बताओ। ये पूरा गुड्स का डेफिनेशन गुड्स आर फ्लो में अभी तक किसी ने नहीं गुड्स इज बताया।
बोलो बोलो। Goods are movable property other than actionable claims and money. हम्म, आगे। और उसमें शेयर्स, ग्रास, हम्म, क्या, और शेयर्स, ग्रास और द हार्वेस्ट फार्म, और एक था, और stocks जो and जमीन, shares, standing growing हाँ, crops, grass, things attached to land. एंड फॉर्मिंग द लैंड, ओ चलो, अभी अच्छा, कौन मुझे बताएगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? कौन? एनीवन? हैंड रेस करके मुझे बता दो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है। शैलेश बताएगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? शैलेश, वैष्णवी, पर इतना परफेक्ट नहीं पता। जितना आता है उतना बता दो। कैमरा मतलब ऑन वो, करोगे इफ हाँ, पॉसिबल? अरे वाह, बोलो बोलो। मतलब पजेसर, ये ट्रांसफर होता है अपना, सॉरी, आराम से बोलो, शांति से। गलत तो गलत, और क्या होने वाला है? ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे अपन बरोबर। मतलब ट्रांसफर, ये उसमें अपन दूसरे को के लिए गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफर, जिसका पास वो नाम लिखा है डॉक्यूमेंट, उसमें, हाँ, हाँ, जिसके उसको पास वो ट्रांसफर। डॉक्यूमेंट है, हम बोल सकते हैं उसका गुड्स पे क्या है? डैश। आपके पापा मम्मी पोजीशन, का आपके ऊपर क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल। बरोबर। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? दो तरीके हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को ट्रांसफर करने के। या तो डी डी कुछ तो बाय डिलीवरी, बाय डिलीवरी, और बाय बाय एंडोर्समेंट। एंड्रोसमेंट। बरोबर है। अच्छा, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या अंतर है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बताओगे तो भी बस है मेरे को। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते वो, मतलब एग्जांपल शेयर सर्टिफिकेट। मतलब डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल को ट्रांसफर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रॉपर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। बरोबर। अच्छा, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा है डेफिनेशंस में। अब मैं एक जनरल सवाल पूछूंगा, कोई भी हैंड रेस करके जवाब दे देना। कोई भी हैंड रेस करो, कैमरा ऑन करो, जवाब दे दो। अभी मैं पुराने कॉइन्स में डील करता हूं, मतलब पुराने कॉइन्स होते हैं ना, पुराने पैसे, पुराने करेंसी, उनमें डील करता हूं। तो एज पर लॉ मनी गुड्स नहीं है। तो ये जो पुराने कॉइन या मनी, नोट वगैरह मैं बेच रहा हूं, क्या ये गुड्स की कैटेगरी में आ सकता है या नहीं आ सकता? है, वापस बोलोगे? वापस बोलोगे? आ सकता है। आ सकता है। ध्यान में रखो, पुराना कॉइन बोलेगा तो एक तरह से एंटीक हो गया, वो ऐतिहासिक महत्व की चीज। तो पुराने कॉइन का बेचना खरीदना चलेगा, पुराने नोट का बेचना खरीदना चलेगा। वो गुड्स नहीं है, पर नॉर्मल नोट का बेचना खरीदना नहीं चलता है। बरोबर। और हर्ष ने बहुत पहले एक डाउट पूछा था कि भाई कोई फॉरेक्स में डील करता है तो देखो, फॉरेक्स में आम आदमी को डील करना अलाउड नहीं होता है। फॉरेक्स में जो मनी एक्सचेंजर होते हैं, ऑथोराइज मनी एक्सचेंजर, वही डील कर सकते हैं। और वो भी एज सच देखे तो करेंसी बेचते नहीं है। अभी अगर तुमको समझो डॉलर है तुम्हारे पास और तुमको रुपीस चाहिए, तो तुम उसको डॉलर दोगे तो वो आपको रुपीस देगा, लेकिन उसके बदले में उसको कमीशन मिलता है। वो डॉलर उसका इनकम नहीं है, वो रुपी उसका इनकम नहीं है, कमीशन उसका इनकम है। तो वो एक तरह से आपको सेल नहीं कर रहा है, वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ज्यादा है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। और हर पर्सन फॉरेक्स में डील नहीं कर सकता है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना ये चीज। बरोबर। अच्छा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट 1 में किसी को कोई डाउट है? नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूं।
नहीं है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में इतना सब अच्छे से पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे यूनिट का मैं क्वेश्चन राउंड लेने वाला हूँ। डेफिनेशन, सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस वगैरह सब का मैं क्वेश्चन राउंड लेने वाला हूँ। चलो टिल देन बाय।